देखिए, आने वाले 12 नवंबर से 24 नवंबर तक आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी एक पदयात्रा लेकर निकल रहे हैं, जो 12 नवंबर से प्रारंभ होगी सरयू से यानी अयोध्या से, और सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के रास्ते 24 नवंबर को इसका समापन होगा प्रयागराज में। इस यात्रा का नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। जो दो मूल मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य में, एक तो रोजगार का जो संकट है नौजवानों के लिए वो, और दूसरा जो सामाजिक न्याय का मामला है, ये दोनों मुद्दे वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं से गायब हैं। सरकार इन मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एक तरफ नौजवानों के अंदर अविश्वास है, आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस भी अन्यायपूर्ण राजनीति की वजह से, अत्याचार वाली राजनीति की वजह से, गैर बराबरी वाली राजनीति की वजह से परेशान है, आहत है। और जो सरकारी जातिवाद का जो एक मामला चल रहा है उस सरकार के अंदर, उससे लोग आहत हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को जनता के ध्यान में लाने के लिए, इन्हीं सारे मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए आम आदमी पार्टी ये पदयात्रा कर रही है। रोजगार के मामले में आप देखिए, सरकारी नौकरियों का क्या मामला है। सरकार पहली बात तो परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पा रही है, भर्तियां नहीं ला पा रही है। अगर परीक्षा की डेट अनाउंस होती है तो पर्चा लीक हो जाता है। अगर परीक्षा किसी तरीके से संपन्न हो जाए तो आरक्षण के मामले में डाका डालने का काम करते हैं। दूसरी भी संगतियां सामने आती, जिसकी वजह से मामला कोर्ट में पहुंचता है और सरकारी नौकरियां आधार में लटक जाती हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नीयत नहीं है रोजगार देने की, उसकी नीयत नहीं है नौकरियां देने की। और हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को नौकरियां मिले, और जो संकट है, आर्थिक संकट जो परिवारों के ऊपर है, उस संकट से लोग निजात पाएं। दूसरा मामला यह है कि आज आप देख रहे हैं कहीं दलित को सताया जा रहा है, कहीं पिछड़ों को सताया जा रहा है, कहीं माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है, और कहीं पर अगर कम संख्या में गरीब तबका है, सवर्ण तबका, उसको भी सताया जा रहा है। तो सरकार का जो मामला है, सरकार इस गैर बराबरी को दूर नहीं कर पा रही है, सरकार इस अन्याय अत्याचार को नियंत्रित करने का काम नहीं कर पा रही है, और सरकार बड़े सुनियोजित ढंग से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कहीं पर बुलडोजर चलाकर लोगों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, कहीं पर फर्जी मुकदमे लिखे लोगों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, कहीं पर फर्जी मुठभेड़ कराई जा रही है, और किसी न किसी जो सरकार के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग सरकार की मंशा के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उनको सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उनको सरकार उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी की जो पदयात्रा है वो जनता से जुड़े हुए जितने मूल मुद्दे हैं उनको राजनीति के केंद्र में लाने का काम करेगी, इसलिए पदयात्रा आयोजित की जा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने विवादित बयान दिया, तो उसको लेकर क्या? देखिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी डुमरियागंज से पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए विधायक हैं, और मेरा वो गृह जनपद है, मेरी गृह विधानसभा है। लगातार मैं उनको वहां जवाब देने का काम करता हूं। दरअसल राघवेंद्र प्रताप सिंह को ना तो अपने रिपोर्ट कार्ड पे भरोसा है, राघवेंद्र प्रताप सिंह को योगी आदित्यनाथ जी के काम पर भी भरोसा नहीं है, राघवेंद्र प्रताप सिंह को नरेंद्र मोदी जी के काम पर भरोसा नहीं है। कुल मिला के कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है अब तक केंद्र और राज्य सरकारों का, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। वो डुमरियागंज को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डुमरियागंज में दंगा हो, फसाद हो, बवाल हो, और उसी दंगे, बवाल, फसाद की आग से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि डुमरियागंज गंगा जमनी तहजीब का इलाका है, डुमरियागंज अमन पसंद हिंदू भाइयों का इलाका है। वहां पर बरसों से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए थे, रहते आएंगे। वहां पर किसी तरह का कोई विभाजन नहीं हो सकता। आप कल भी चुनाव हारे थे, और अगर इस तरह की सियासत करने से बाज नहीं आएंगे तो जनता वहां की आपको हराने का काम करेगी। कल इस मामले में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सिद्धार्थनगर के एसपी से मुलाकात किया था, जिसमें मैं भी शामिल था, और हम लोगों ने वहां एक तहरीर दी है उनके खिलाफ, उनके भड़काऊ बयानों के खिलाफ, और ये उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थनगर पुलिस प्रशासन जल्द ही उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई करेगा।